बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त हम इस्लामाबाद के G11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पे PTI के 26 नवंबर या इससे कबल 24 नवंबर के बाद 26, 27, 28 नवंबर तक जो PTI के जो वर्कर्स थे यहाँ एहतजाज के तनाजुर में उनको गिरफ़्तार किया जाता रहा, उनकी पेशियाँ हो रही हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं अंसर कियानी साहब, जो PTI की लीगल टीम का हिस्सा हैं, जो इन सारे केसेस को देख रहे हैं। जब जब PTI के वर्कर्स को यहाँ पे लाया जाता है, उनका अगर शनाख्त परेड के बाद लाया जाए तो उनका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होना है, या उनको फ़िज़िकल रिमांड पे देना है या उनकी ज़मानतें दायर होनी है, ये सारे प्रोसेस में PTI की लीगल टीम बड़ी एक्टिव है और अंसर कियानी साहब बहुत एक्टिव हैं। मुख्तलिफ़ सवालात हैं जो इनसे हम पूछेंगे। पिछले 2 रोज़ से हम जो है वो यहाँ पे देख रहे हैं। फ्राइडे नाइट को भी यहाँ से तकरीबन 32 PTI के जो वर्कर्स थे उनको छोड़ा गया, और वो भी कल आपको बताया था हमने कि कैसे छोड़ा गया। एक ड्रामाई सूरत हाल थी। फिर हफ्ते की रात को तो बहुत ही गैर मामूली सिचुएशन बनी कि जब यहाँ से PTI के 60-70 जो वर्कर्स थे उनको एक दफ़ा जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन उन्होंने डिस्चार्ज किया, उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया। कल मंडे था और कल क्योंकि दिन की रोशनी में सारा कुछ हो रहा था, वकला बहुत ज़्यादा मौजूद थे, तो कल काफ़ी PTI के वर्कर्स जिनको डिस्चार्ज किया गया उनको रिहाई भी मिल गई। हम अंसर कियानी साहब से मुख्तलिफ़ चीज़ें पूछते हैं। कियानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो ये बताइएगा कि आज मंगल का दिन है, आज कौन कौन से थानों से PTI के वर्कर्स यहाँ पे लाए जाने हैं? अभी मैं देख रहा हूँ कि एक प्रिजन वैन आई है यहाँ पे, तो कौन कौन से वर्कर्स लाए जाने हैं और कितनी तादाद आपको लगता है आज लाएगी? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो एक्सपेक्टेड हैं, जो हमारे पास रिकॉर्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसमें तो एक थाना सेक्रेटरीट है जिसके हवाले से कल इन्होंने एप्लीकेशंस मूव की थी कि हमने जो शनाख्त परेड के ऊपर लेके गए थे मुलज़मान, उनको लेके आना है। एक तो वो थाना है, और इसके साथ थाना मरगला के कुछ लोग हैं, एक FIR है वहाँ की 714 नंबर, उसके अंदर जो ना लोग शनाख्त परेड के ऊपर गए हुए हैं उनको वहाँ पे यहाँ पे पेश किया जाना है। इसके साथ साथ थाना शहजाद टाउन है और थाना खन्ना के भी कुछ लोग एक्सपेक्टेड हैं कि उनको आज यहाँ पे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर पेश किया जाएगा। इसमें आज कुछ PTI के वर्कर्स की ज़मानतें भी लगी हुई थी, तो उनमें क्या अपडेट है आज की? उसमें सूरत हाल आज ये है कि हमने जितने भी लोग जुडिशल हुए थे पिछले दिनों, तमाम के तमाम लोगों की बेल एप्लीकेशन हमने फ़ाइल कर दी थी। हमारी लीगल टीम की तरफ से फ़ाइल हुई सारी की सारी। उसमें कुछ प्राइवेट काउंसिल भी इंगेज हुए, जो डिफरेंट लोग हैं वो अपने तौर पे भी रब्ता करते हैं, वो भी आज उनकी बेल एप्लीकेशन भी पेंडिंग थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि आप कह सकते हैं जो हमारी मेन कोर्ट है, जो अबुल हसनात साहब हैं वो छुट्टी पे हैं, तो उनकी जगह पे ड्यूटी जज हैं ताहिर सिपरा साहब, तो उन्होंने उनकी समाअत नहीं की, उन्होंने अर्जन कर दी हैं। वो कुछ 19 तारीख के लिए फ़िक्स हुई हैं और कुछ 21 तारीख के लिए चली गई हैं। अच्छा, इसमें जो टोटल जो तादाद है उसके हवाले से बताइएगा कि आपके पास जो फ़िगर्स हैं, रफली फ़िगर्स, कि कितने लोग इस्लामाबाद से गिरफ़्तार हुए हैं PTI के? मुझे पता चला था कि जो रावलपिंडी, अटक, झेलम या चकवाल, उनमें तो अच्छी खासी 1000 प्लस है लोग हैं। यहाँ पे क्या तादाद आपको लग रही है? तकरीबन सिमिलर आप कह सकते हैं कि इतनी राउंड अबाउट इतनी तादाद बनती है, 1000 के करीब। 1000 के करीब बनती है तकरीबन उनकी तादाद। लेकिन उसमें ये है कि कुछ लोग शुरू के दिनों में ही जब ये लेके आए तो उसके अंदर डिस्चार्ज हो गए, या उनको शनाख्त परेड के जब लेके आते हैं यहाँ पे उनको डायरेक्टली नॉमिनेट कर दिया गया, शनाख्त परेड के ऊपर नहीं लेके गए। तो कुछ तो वो लोग हैं, और कुछ लोग जो शनाख्त परेड के जो कानून है उसकी ज़द में आए, वो तकरीबन राउंड अबाउट कोई 700 के करीब लोग थे, जो इस वक्त भी मुख्तलिफ कोई फ़िज़िकल रिमांड के ऊपर है, और कुछ अभी भी आज जो पेश होने हैं वो शनाख्त परेड के बाद, वो राउंड अबाउट इतनी तादाद बनती है। तो टोटल यहाँ पे कितनी मुकदमात कितने दर्ज हुए थे इस्लामाबाद में, उनकी तादाद क्या थी? तकरीबन 22 है जी। 22 जितने जो यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से जो मुकदमात दर्ज हुए 22 हैं। उसके अलावा जो आम सिंपल मुकदमात दर्ज किए गए वो भी 2 के करीब हैं। एक थाना नेलोर का है और एक थाना और है
मेरे ख्याल में मरगला है शायद, उसकी FIR है, वो नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर उनको पेश करने हैं वहाँ पे। 22 मुकदमात यहाँ पे और 2 वहाँ पे, 24 मुकदमात टोटल जो है वो इस्लामाबाद के थानों में दर्ज हुए हैं। एक और चीज़ मैंने देखी है, चलें सैटरडे नाइट को तो ये मामला हुआ, कल जज ताहिर अब्बास सफरा, बहरहाल उनकी तारीफ़ करना बनता है कि उन्होंने अपना जो ऑर्डर किया उस ऑर्डर पर अमल दरामद करवाया, वगरना हमने परसों भी इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि अदालतों को ऐसा ऑर्डर देना ही नहीं चाहिए जिस पर वो अमल दरामद ना करवा सकें, और जो ऑर्डर एक अदालत, एक जज दे दे उस पर अमल दरामद कराना उसकी ज़िम्मेदारी होती है। तो जज अबुल असनाद मोहम्मद ज़ुल्करनैन साहब ने जो ऑर्डर दिया था उस पर तो पुलिस ने अमल नहीं किया, और इसी इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर से लोगों को गिरफ़्तार किया गया। मैं ये कहता हूँ कि एक बंदा भी अगर गिरफ़्तार हुआ है तो उसको गैर कानूनी डिक्लेयर होना चाहिए। कल जज ताहिर अब्बास सफरा पहले कोर्ट के अंदर थे, फिर कोर्ट के बाहर आए, यहाँ पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो प्रिजन वैन्स थी उनके करीब भी आए, वहाँ पे आके उन्होंने मुतलका पुलिस अफसर को ये ऑर्डर किया कि परसों की तरह का मामला नहीं होना चाहिए। अंसर कियानी साहब, कल मैं देख रहा था कि PTI के जो वर्कर्स पहले 57 थे, फिर 24, फिर 8, और इस तरह करके जो यहाँ से डिस्चार्ज हो रहे थे, तो आपके जो वकला हैं, PTI के वकला हैं, वो उनको सहारा देकर और इकट्ठे करके यहाँ से बाहर निकाल रहे थे, और बाहर भी एक बड़ा मजमा था, उनकी फैमिलीज़ मौजूद थीं, वो लोग भी, बल्कि मुझे जो हादी हैं, हादी अली चट्ठा, वो बता रहे थे कि 2-3 लोग उनके साथ चिपटे हुए थे, और वो बच्चे मतलब बहुत बड़ी उम्र के नहीं थे, तो वो उनको छोड़ नहीं रहे थे कि यार हमें ना छोड़ें, दोबारा जो है गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो ये जो फिनोमेना है इसको आप कैसे देखते हैं? बेसिकली ये सारा जितना भी आज और पिछले साल से ये 2 साल से जो जहाँ पे इस मुल्क के अंदर सूरत हाल चल रही है, उसको जब ये इस एंड की तरफ लेके आ रहे हैं तो उनका मकसद यही है कि लोगों के अंदर खौफ व हरास पैदा करना, लोगों को इस चीज़ की तरफ लेके आना कि आप जितना मर्ज़ी रजिस्ट करें या जितना मर्ज़ी आप अपनी आवाज़ों को बुलंद करें, हम अपनी आपकी आवाज़ों को हर सूरत में दबाएंगे, और उसके लिए जो भी हमें एक्शन लेना पड़ता है, चाहे वो लीगल हो चाहे इलीगल हो, हम वो लेंगे। तो ये उसी चीज़ का रिएक्शन था, और ख़ास करके छोटे बच्चे थे। अब जब ये परसों जिस दिन हफ्ते वाली रात की मैं बात कर रहा हूँ, एक छोटा बच्चा था, मेरे हाथों से 4 पुलिस वालों ने छीना है वो। अब अंदाज़ा अच्छा। है, एक छोटा सा बच्चा, वो जब उसने पकड़ा हुआ बेचारे ने, मैं उसको यहाँ से लेके गया हूँ, कोशिश थी कि चलें हम, अब ऑर्डर हो गया जज साहब का, उसके बाद तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती किसी बंदे की रोकने की। वो मेरे साथ चिपका हुआ था, उन्होंने मेरे हाथों से उसको छीना है। तो उस वक्त देखें कि मेरी भी क्या सिचुएशन थी कि यार हर किसी के बच्चे हैं यहाँ पे, जो पुलिस वाले हैं उनके भी बच्चे हैं, तो आप एक छोटा सा बच्चा है, उसके साथ उसकी उम्र भी आप जो ना यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर रहे पेपर्स के अंदर, उसकी उम्र भी जानबूझ के आपने 18 साल प्लस या उससे ज़्यादा लिखी हुई है, और आप सिर्फ ये करना चाह रहे हैं, विक्टिमाइज़ करना चाह रहे हैं, आप इन लोगों को दबाना चाह रहे हैं, इसके अलावा आपका कोई पर्पज़ नहीं है। क्यों? इस वजह से आप सब्सिक्वेंटली देखेंगे अभी जब ये सारे के सारे लोग, अभी इनकी बेल एप्लीकेशंस फाइल हुई हैं, इन बेल एप्लीकेशंस के ऊपर जो ऑर्डर आएगा उसके अंदर सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इवन अदरवाइज़ अगर ये ट्रायल होता है, ट्रायल तो पहली बात है ये नहीं होगा, कभी भी ट्रायल नहीं होगा। ट्रायल अगर होगा, अगर यहाँ पे हम अगर पेश होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे थ्रैश आउट होंगी, जब ये पुलिस वाले पेश होंगे तो ये बेबस हो जाएंगे उस टाइम पे, क्योंकि इनके पास एविडेंस नहीं है किसी किस्म की। और आज भी यही सूरत हाल है, जब बेल का ऑर्डर आना है तो बेल के अंडर के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हुई होनी आएँ, जैसे आप एक 302 का मुकदमा आप कह सकते हैं। अगर एक बंदा वहाँ पे गुजर रहा है या वहाँ पे खड़ा है या बैठा हुआ है, एक्सीडेंटली कोई इशू बन जाता है और वहाँ पे 302 का वकूआ हो जाता है, तो क्या वो बंदा पार्टिसिपेट कर रहा होता है उसके अंदर? नॉट एट ऑल। बेशक वो उसका रिलेटिव हो, भाई हो, दोस्त हो, कुछ भी हो सकता है उसके साथ रिलेशनशिप। लेकिन अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि कोई बंदा खड़ा है किसी जगह के ऊपर, उसकी कोई पिक्चर है, उसने जो ना वो झंडा पकड़ा हुआ है या उसकी सर के ऊपर उसने गले में पहना हुआ है, सर के ऊपर बांधा हुआ है PTI का झंडा, उसको उठा के इन केसों के अंदर इम्प्लिकेट कर रहे हैं। इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है इनके पास, ना कोई एविडेंस है इनके पास, और डंडा और झंडे के अलावा इनके पास है क्या? आप गुलेले कह रहे हैं, गुलेले कहाँ पे हैं? अगर गुलेले हैं भी तो एक आम कॉमन पैटर्न की चीज़ है जिसको आप आम मार्केट से ख़रीद से किसी के ऊपर भी डाल सकते हैं। असल बात तो ये है कि देखें कौन सा वेपन यूज़ हुआ है, आपने FIR के अंदर कौन सा वेपन लिखा है, आप इनकी काबिलियत देखें। जितनी भी FIR हुई हैं, आज की ले लें, डी चौक इंसिडेंट की ले लें या पहले की ले लें, डी चौक इंसिडेंट के बाद ख़ास करके तमाम FIRों में इन्होंने सिर्फ एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, असला आतिशी के साथ मुसल्लह थे। और भाई किस किस्म का असला?
आप अगर एक में बड़े से बड़ा वकूआ हो जाता है, 302 का वकूआ होता है, अगर उसके अंदर भी किसी बंदे ने ये ना लिखा हो कि किस असले के साथ इसको मारा गया है, तो वहाँ पे भी डाउट पैदा हो जाता है। और डाउट जो है ना हमेशा असला मतलब उसका लिखना कि राइफल किस थी, क्लाशनकोफ थी, पिस्टल था, क्या था? जी बिल्कुल, आपको ये तो लिखना होता है ना कि उसके पास उसने 30 बोर का पिस्टल था, 9mm था, क्लाशनकोफ थी, शॉर्ट गन थी, कुछ क्या लिखेंगे आप? 7mm थी, क्या था उसके पास? आप अगर लिख देते हैं जनरलाइज कि उसने असला उठाया और असले के साथ मारा, तो कौन सा असला भाई? ये तो आप किसी बंदे को जानबूझ के वेग इस तरह चीज़ें छोड़ रहे होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके अंदर इन कर सकें। अच्छा, और अदालतें इस चीज़ को जानती हैं, समझती हैं, और इसी वजह से प्रोसिक्यूशन जो बार बार नाकाम होती है, प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित नहीं कर सकती, उसकी बड़ी मेन वजह यही होती है कि आप चीज़ों को इस तरह स्पेसिफिकली FIR के अंदर मेंशन नहीं करते। इवन जब हमारे आर्गूमेंट्स हुए तो वहाँ में ये कहा कि जी इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग हैं, हम इनके डिस्क्रिप्शन कैसे मेंशन करें? जो हुलिया होता है अननोन बंदे का मेंशन करते हैं। तो मैंने कहा, मैंने वहाँ पे फिर ये जज साहब के सामने आर्गू किया था, मैंने कहा जी प्रोसिक्यूशन किस चीज़ की कर रहे हैं फिर आप अगर इतने बेबस हैं कि आप लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके फीचर्स, उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस मेंशन नहीं कर सकते, तो फिर तो आपको प्रोसिक्यूशन छोड़ देनी चाहिए। किस चीज़ के लिए फिर आप लोगों को जहाँ पे लेके आ रहे हैं? आपका तो काम ही यही है, आपने ये साबित करना है। FIR तो ये जस्ट पीस ऑफ पेपर तो नहीं होता कि आप जो ना 10 लाइनें लिख देंगे और उसके अंदर बंदे को इम्प्लीकेट करके जेल के पीछे डाल देंगे। नहीं भाई, उसके अंदर भी आपने कोई रीज़न देनी होती है, कोई ठोस एविडेंस देनी होती है, जिसको बेस बना के आप किसी बंदे को जो है ना बिहाइंड द बार लेके जाते हैं। ये नहीं होगा कि आप उठा के लें और उसको जो है ना सिर्फ सिंपल जो है ना वो जेल के पीछे डाल दें और अपना मकसद अचीव करने की कोशिश करें। तो आज ये वो कोई 70 वाला दौर नहीं है या पाकिस्तान से पहले वाला दौर नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से करते रहेंगे। आप चीज़ें सोशल मीडिया की वजह से, आप लोगों की वजह से, और मैं समझता हूँ कि जो बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बैठे हुए हैं उन दोस्तों की वजह से इस तरह ओपन होती हैं कि थ्रैश आउट होते हैं, सारा सच का सच सामने आ जाता है, सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाता है। अच्छा, इसमें कैन साहब ये बताएं कि अब ये 24 बल्कि 22 को, मुझे लगता है कि 22 को पहली FIR हुई थी और ये तकरीबन 27 तक या 28 तक ये मुकदमा दर्ज होते रहे। तो आपको क्या लगता है कि ये 1000 के करीब जो लोग हैं, कुछ तो डिस्चार्ज हो चुके, कुछ की मज़ीद डिस्चार्ज हो जाएंगे अगले 1-2 दिनों में, या उनकी ज़मानतें जो है वो अब दायर कर चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगले कितने दिनों में ये सारे लोग जेलों से जो है बाहर आ जाएंगे? इंशाल्लाह जी, अल्लाह खैर करे से तो मुझे उम्मीद है कि अगले 10 से 15 दिन के अंदर ये सारे के सारे लोग बाहर आ जाएंगे। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि आपके पास कुछ नहीं है। अगर आप सिर्फ किसी चीज़ को, अब हम तो कोर्ट के सामने बहुत सारी चीज़ें रखती हैं और कोर्ट ने भी यकीनी बात है कि उस चीज़ को एनालाइज़ करना होता है कि इनके पास है क्या। जब आप प्रोसिक्यूशन के पास कुछ नहीं होगा तो कोर्ट ने तो उस मटेरियल को देख के फैसला करना है जो उनके पास लेके आते हैं। तो जब आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इन लोगों को कनेक्ट कर सकें, अब इनके पास एक चीज़ है सिर्फ कि आप आइडेंटिफिकेशन की बेस के ऊपर इतनी बड़ी तादाद में लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। और आइडेंटिफिकेशन पीरियड कर कौन रहा है? उसका ज़ाब्ता क्या कहता है कि क्या वो ज़ाब्ता जो उसका बना हुआ है कानून है, आर्टिकल 22 कानून शहादत ऑर्डर, या उससे जो आप हाई कोर्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो उसको कनेक्ट करते हैं, उसके लिए जितना भी प्रोसीजर बताया गया, क्या वो पूरा हो रहा है? नॉट एट ऑल। अब तो इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक बड़ी वाज़ह जजमेंट भी आ चुकी है जहाँ पे लुकमान ज़फ़र केस है, जिसके अंदर ये होल्ड किया गया है जी कि जो आइडेंटिफिकेशन पीरियड होगी वो एक अथराइज्ड जुडिशल ऑफिसर ही करा सकता है। लेकिन बदकिस्मती के साथ इस्लामाबाद कैपिटल सिटी होने के बावजूद, हालांकि पंजाब के अंदर ये चीज़ें हो चुकी हुई हैं, चेंजेस आ चुकी हैं, वहाँ पे जुडिशल ऑफिसर ही सारा के सारा प्रोसेस मुकम्मल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को ये पावर दी गई हैं। इसके ऊपर ये मिस्टर जस्टिस अरबाब ताहिर साहब की जजमेंट आई हुई है लुकमान ज़फ़र केस के हवाले से। उसके अंदर उन्होंने ये होल्ड किया कि ये एक जुडिशल फंक्शन है और ये जुडिशल ऑफिशियल ही परफॉर्म करेगा। ये 9वें महीने की जजमेंट है और इस तमाम जो प्रोसीजर है ये उस जजमेंट की वायलेशन में जो है इस वक्त अडॉप्ट किया गया है। अब इनके पास सिर्फ ये एक आइडेंटिफिकेशन पीरियड है जिससे ये कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब जो उसकी तमाम रिक्वायरमेंट है जब वो पूरी नहीं होंगी, मैं इसकी मिसाल इस तरह दूंगा कि जैसे उसका मुद्दई भी पुलिस वाला है, उसके गवाहान भी पुलिस वाले हैं, उसको तफ्तीश करने वाले भी पुलिस वाले हैं, यानी कि सारी की सारी चीज़ें आप खुद ही कर रही हैं। अब एक बंदा देखें SHO है इस कंप्लेनेंट केस का, उसी थाने की पुलिस अरेस्ट करके लेके आ रही है, उसी थाने के अंदर उनको रखा जा रहा है और उसी थाने के जाके मुलाजमीन उनको शनाख्त कर रहे हैं। ये कानून के साथ मजाक नहीं तो और क्या है? ये मैं जब
इन यही केस में जब लेके गया हाई कोर्ट तो हाँ, शनाख्त प्लेट के हवाले से। जी बिल्कुल शनाख्त प्लेट के हवाले से लेके गया तो चीफ जस्टिस साहब के पास लगा था, उमर फ़ारूक साहब के पास। तो वहाँ पे भी जब उनसे क्वेश्चन किया गया कोर्ट की तरफ से कि ये आइडेंटिफिकेशन करनी किसनी है, तो उन्होंने कहा जी ये पुलिस वाले। तो उन्होंने आगे से कहा यार ये कौन सी आप नई जो है ना CRPC डेवलप कर रहे हैं, तमाम चीज़ें आप पुलिस वालों से करवा रहे हैं, इसमें कुछ तो इस तरह का मटेरियल होना चाहिए कि जिससे किसी बंदे को आप कनेक्ट कर सकें। तो ये तमाम चीज़ें वो हैं जो किसी भी केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी बनाती हैं, जो केसेस के अंदर डाउट पैदा करती हैं, जो अल्टीमेटली जाएगा इन फेवर ऑफ द अक्यूज्ड। जितने भी ये लोग अरेस्ट करके ले तो बेल तो फिर आपको अलाउ करनी पड़ेगी। तो इस सिचुएशन में सारे के सारे लोग इंशाल्लाह 10 से 15 दिन के अंदर, मुझे उम्मीद है अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह सारे के सारे बेल आउट होंगे। बहुत शुक्रिया नसर कियानी साहब ने हमें बड़ी तफसील के साथ बताया कि यहाँ पे जो PTI का एहतजाज था इस्लामाबाद का, उसमें जो गिरफ़्तार हुए हैं वो लोग कितने हैं, कितने डिस्चार्ज हो चुके हैं, कितनों के जो है वो ज़मानतें दायर हो चुकी हैं, और कब ये लोग अदालत जो जेलों से बाहर आ सकेंगे। तो ये आज की नाजरीन हमारी वीडियो थी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पे हमें फ़ीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।